गांधी की जांच करवाने की मांग वाले बीजेपी सांसद के बयान पर कांग्रेस भड़क गई। पीएम मोदी के आग्रह के बावजूद कांग्रेस अड़ी है कि वो संसद में कोई काम नहीं होने देगी। लोकसभा में बीजेपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मांग की थी कि राहुल गांधी की कोरोना वायरस की जांच करवाई जाए। मैंने शंका जाहिर की कि सोनिया जी इटली की है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी मेडिकल चेकअप होना चाहिए, प्रियंका गांधी का भी मेडिकल चेकअप हो। तो अगर जांच कराने के लिए राजी नहीं हो तो जबरदस्ती जांच करानी चाहिए। इसे देश में फैल गया कोरोना, तो क्या करेंगे। ये है नागौर से बीजेपी के सांसद हनुमान बेनीवाल। गुरुवार को हनुमान बेनीवाल लोकसभा में कोरोना वायरस को लेकर चल रही चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, तभी उन्होंने राहुल गांधी की जांच की मांग कर दी। बेनीवाल का तर्क था कि राहुल गांधी इटली जाते रहते हैं, इसलिए उनकी जांच होनी चाहिए। बेनीवाल के बोलते ही कांग्रेस के सांसद आग बबूला हो गए। इतना हंगामा बरपा दिया कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बेनीवाल के शब्दों को फौरन लोकसभा की कार्यवाही से भी हटा दिया गया, लेकिन बेनीवाल अपने रुख पर कायम हैं। 21-22 के लगभग लोग इटली से आए हैं, इटली के नागरिक है। चीन के बाद इटली के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना फैला है और मैंने हिंदुस्तान की सरकार को धन्यवाद दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि उन्होंने कोरोना पे काबू पा लिया। लेकिन जो इटली से आए तो मैंने शंका जाहिर की कि सोनिया जी इटली की है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी मेडिकल चेकअप होना चाहिए, प्रियंका गांधी का भी मेडिकल चेकअप हो। कई ये इनके मिलने जुलने वाले लोग तो नहीं थे, राहुल भी विदेश यात्रा से लौटे थे। तो मेडिकल चेकअप की मैंने बात करी थी, उसमें कांग्रेस के लोग बेल में आ गए और मेरे से लड़ने के लिए उतारू हो गए। कोई रिश्तेदार आए, मान लो साथ में बैठ गया कर गया, तो इटली के ज्यादातर लोग इनके पास मिलने आते हैं और तो इसको मैंने कहा कि मेडिकल चेकअप तीनों का होना चाहिए। मैंने कोई उन पर गंभीर आरोप नहीं लगाया। तो कैसी जांच हो ताकि आप संतुष्ट हो पाएंगे? कैसी जांच की जाएगी? जांच तो जो कोरोना वायरस को चिन्हित करने के लिए या पता है कोरोना है या नहीं है, वो जांच सरकार को करानी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर जांच कराने के लिए राजी नहीं हो तो जबरदस्ती जांच करानी चाहिए इनकी। इसे देश में फैल गया कोरोना, तो क्या करेंगे। वहाँ चीन के अंदर कैसे कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग उनको लाके और सारा करवा रहे हैं। इसी बात को बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी ने भी दोहराया। विधुड़ी ने कहा कि एयरपोर्ट पर राहुल की स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, इसलिए डर बना रहता है। राहुल जी अभी इटली से 6 दिन पहले आए हैं, जैसे मुझे जानकारी मिली है। कोरोना वायरस के 28 में से 15 विक्टिम डिजीज मिले हैं, वो इटली से आए यात्री मिले हैं, उनमें एक ड्राइवर भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं अगर राहुल जी का स्क्रीन टेस्ट हो जाए तो क्या बुराई है उसमें। मैंने हाउस में डिमांड रखी है स्पीकर से कि वो मेंबर है, तो इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स रूल 349 के अंदर मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में भी बात कही थी। मुझे स्पीकर ने शोर शराबे में टाइम नहीं दिया, मैं फ्री टाइम मांगूंगा इस बात के लिए। बीजेपी सांसदों की बात से कांग्रेस नाराज है। संसद में तो हंगामा किया ही, बाहर भी बीजेपी पर पलटवार किया। शर्म की बात है कि मोदी जी एक ऐसे हनुमान बेनीवाल जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनसे गाली गलौज की गंदी भाषा श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और प्रियंका जी के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं। कांग्रेस इतनी नाराज है कि उसके सांसदों ने सदन के अंदर तो कागज फाड़े ही, कई बिल पास करवाने से भी इनकार कर दिया। ये भी आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली दंगों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान दिलवा रही है। बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि उसके सांसद क्या बोलेंगे वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। देवेंद्र पराशर के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली।